એઆઈસીસીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેરાએ ગુરુવારના દિવસે ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. સાથે સાથે અનેક સવાલ પણ ઉઠાવ્યા હતા. પવન ખેરાની પત્રકાર પરિષદમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણી, એઆઈસીસી સોશિયલ મીડિયા પ્રમુખ રોહન ગુપ્તા હાજર રહ્યા હતા. ખેરાએ કહ્યું હતું કે સમગ્ર દેશમાં ડ્રગ્સનો કાળો કારોબાર અદાણી મુન્દ્રા પોર્ટથી ચાલી રહ્યો છે. સમગ્ર દેશમાં ડ્રગ્સનો માલ અહીંથી પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. ગાંધી પટેલનું ગુજરાત ડ્રગ્સ અને નશાયુક્ત ગુજરાત બન્યું છે. યુવાનોને નોકરી આપવાના વાયદા કરીને વ્હાઇટ પાવડર આપવામાં આવી રહ્યો છે. પવન ખેરાએ પ્રશ્ન કરતા કહ્યું હતું કે અદાણી મુન્દ્રા પોર્ટ ઉપર જ વારંવાર શા માટે ડ્રગ્સ પકડાઈ રહ્યું છે? પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન દ્વારા ભારતમાં ડ્રગ્સ પહોંચે છે. દેશના વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રી ગુજરાતના છે, તેમ છતાં પણ ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ પહોંચી રહ્યું છે. ડ્રગ્સમાં ગુજરાત મોખરે છે. પવન ખેરાએ પ્રશ્ન કરતા કહ્યું કે છેલ્લા 18 મહિનાથી નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના ડાયરેક્ટર જનરલની નિમણૂક કરવામાં આવી નથી. સરહદમાં ચીનના સૈનિકો ઘૂસણખોરી કરે છે, ત્યારે લાલ આંખ કરવાવાળા પ્રધાનમંત્રી ક્યાં છે? વિપક્ષમાં ધીરજ, સંઘર્ષ અને સંયમની જરૂર છે, પરંતુ કેટલાક લોકોમાં નથી, જેના કારણે તેઓ પાર્ટી છોડીને અન્ય પાર્ટીના ખેસ ધારણ કરે છે. मुंद्रा पोर्ट पर एक बहुत भारी 3000 किलो 30 टन का जो ड्रग्स पकड़े गए, मादक पदार्थ पकड़े गए, वो एक बार में कोई बरामद हुआ हो और उसके पहले कुछ नहीं हुआ हो, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, नहीं गलत। उससे पहले 9 जून को इसी साल 25 टन आ चुका है, वो पकड़ा नहीं गया। वो गुजरात में भी फैल गया मादक पदार्थ, वो पूरे देश में फैल गया। वो भी मुंद्रा पोर्ट पर आया था, वो भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने भेजा था। और उसी कंपनी आरशी नाम की जो कंपनी दक्षिण भारत की कंपनी है, उसी के नाम पे उसका कागज बने हुए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात, गांधी का गुजरात, पटेल का गुजरात, पूरे देश में मादक पदार्थों की राजधानी बन रहा है। जीएसटी लेकर ड्रग्स, जिस चीज के थ्रू गोगो जिससे लेते हैं ड्रग्स, वो जीएसटी लेकर बिकता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए, गोगो बोलिए, आपको दे देगा, उसमें चरस गांजा उसी के माध्यम से दिया जाता है। ये गांधी का गुजरात। आपने नौजवान पीढ़ी को नौकरी का वादा किया, आपने काला धन वापस लाएंगे ये वादा किया, और क्या दे रहे हो? सफेद पाउडर। अब समझ में आता है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपको अमेरिका में भी गांधी का पाठ सिखाया जाता है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति याद दिलाए कि गांधी ये व्यक्ति था। गुजरात, गांधी के गुजरात को तबाह करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपने ड्रग्स आए, 10 बार आए, एक बार पकड़ लिया। वो विजयवाड़ा की कोई कंपनी थी, उनमें पति पत्नी को गिरफ्तार कर दिया, क्या वहीं खत्म हो जाती है बात? इन सब ड्रग्स का सरगना कौन है? ये बार बार गुजरात के ही पोर्ट पर और अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट पर ही ड्रग्स क्यों आते हैं? ये पूरा देश इस सवाल का जवाब चाहता है। रसीद कटी है दक्षिण भारत के लिए, आ रहा है गुजरात के पोर्ट पर। आंध्र प्रदेश में भी पोर्ट है, ओडिशा में भी पोर्ट है, तमिलनाडु में भी पोर्ट है जो आसपास ही है। गुजरात के पोर्ट पर क्यों आ रहा है? आप भी व्यापार समझते हैं, हम भी व्यापार समझते हैं। किसी व्यापारी को लगेगा या किसी स्मगलर को लगेगा कि गुजरात के पोर्ट पे सख्ती है, तो वहां बार बार क्यों भेजेगा? अगर वो बार बार गुजरात के पोर्ट पर ही भेजना पसंद करते हैं तो समझ लीजिए कि उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा आसानी से अपने ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से वो निकाल के पूरे देश में फैला सकते हैं। और सिर्फ ड्रग्स पे नहीं रुकती बात, वो ड्रग्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकवादी समूहों ने
एक व्यापार शुरू कर रखा है। पैसा भी हमारे नौजवान से लेंगे और उस पैसे का उपयोग हमारे ही देश में आतंकवादी गतिविधियों में लगाएंगे। ये दोहरी मार लगती है इस व्यापार से, इस स्मगलिंग से और तस्करी से। देश का गृह मंत्री गुजरात का, देश का प्रधानमंत्री गुजरात का, और गुजरात के रास्ते से ड्रग्स पूरे देश में फैल रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ड्रग ओवरडोज से जो मौतें होती हैं उसमें भी गुजरात प्रथम 2-3 राज्यों में आगे आता है। तो क्या कारण है कि गृह मंत्री चुप है? क्या कारण है कि प्रधानमंत्री चुप है? और मैं ये जानना चाहता हूं, हम सब जो यहां बैठे हैं जानना चाहते हैं और आप भी जानना चाहते होंगे कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, 18 महीने हो गए उसका डायरेक्टर जनरल पूर्णकालिक आप नहीं लगा पाए। क्या कारण है? ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम होता है निगरानी रखना, पकड़ना, धरपकड़ करना, ड्रग्स को नहीं घुसने देना, देश में बरामदगी करना। ये भी जो बरामद हुआ 13 सितंबर को, ये डीआरआई ने किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं किया। और जैसा कि मैंने आपको बोला, मीडिया रिपोर्ट्स आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी कि 9 जून को इसी माध्यम से, इसी अडानी मुंद्रा पोर्ट से आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान से फैसल हसन हुसैन के द्वारा भेजा गया 25 टन देश में घुस चुका है, पकड़ा नहीं गया।